वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। सॉरी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, है ना। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूं। तो नंबर सिस्टम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये मेरी इंस्टीट्यूट, ये मेरा एक्सपीरियंस। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक बार झलक ले लेते हैं। ये देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10500. Find the total number of odd factors of 360. Find the total number of even factors of 4200. Sum of all factors. हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मींस हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड इसके निकालेंगे कि कितने गुणनखंड होंगे इसके 10500 के। ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 360 के। 4200 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे, सम फैक्टर्स, सम गुणनखंड। ठीक है, और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इससे पहले मैं इसकी कुछ थ्योरी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। फैक्टर्स बेसिकली होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं 12 का। चलो, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे जिससे 12 डिवाइड हो जाए? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, तो ये तो छोटा नंबर था ना, इसको हमने काउंट कर लिया। कितने फैक्टर्स हैं इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट अगर कहीं बड़ा नंबर दे दे, जैसे 1, 4, 4, 6, 8, क्या इसको भी ऐसे फाइंड करना पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका मेथड क्या है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स के पावर में। सपोज कोई नंबर आपको दिया हुआ x, तो इसको आपको कैसे तोड़ना है? a का पावर m, b का पावर n, c का पावर k। अगर इस फैक्टर में तोड़े, a का पावर m, b का पावर n, c का पावर k, जहां पे a, b, c प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो अब आओ मैं 12 को तोड़ता हूँ। 12 को क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, 4 फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का पावर कितना है? 2, तो 2 में एक ऐड कर दो, 2 प्लस 1 इंटू 3 का पावर कितना है? 1, तो क्या ऐड कर दो? 1 प्लस एक और ऐड कर दो। कितना आ गया? 2 प्लस 1 3 इंटू 2, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 6। और हमने देखा 12 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए यहाँ पे? 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। तो अब इसको लिख कैसे सकते हैं? देखो, अगर कोई नंबर a है, इसको हम x टू द पावर p, y टू द पावर q, z टू द पावर r में लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स a के क्या हो जाएंगे मेरे? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। इसका प्रूफ भी आप समझ सकते हो लॉजिकली। एक्चुअली ये जो है ये पीएनसी से आया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। जो भी साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जिन्होंने 11 12 में साइंस रखी होगी, वो ये समझ सकते हैं। चलो देखते हैं एक बार कैसे आया है। सपोज करो 12 का ही एग्जांपल लिया। 12 को हमने क्या लिखा था? 2 का स्क्वायर इंटू 3 ना। अच्छा एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझो, यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो प्राइम फैक्टर जब हम लिखते हैं, तो हमारा प्राइम फैक्टर क्या आया था? देखो प्रीवियस स्लाइड में 1 आया था ना, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 6 आया था, 12 आया था। अगर मैं इसको ब्रेक करूं, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 1 हो जाता है। 1 इंटू 1 में लिखा। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0। मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। ठीक है, जहां पे 2 और 3 दोनों हो जाएंगे।
3 में को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0, जब 3 एक है तो 2 क्या हो जाएगा 0। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। अगर मैं देखूं इसको ध्यान से तो देखो कॉम्बिनेशन किसका किसका बना है, 0 0, या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा। देखो ध्यान से, 3 या तो एक बार भी नहीं आएगा, 3 का पावर 0 मतलब 3 या तो एक बार भी नहीं आएगा या तो एक बार आएगा, ठीक है। 2 या तो एक बार भी नहीं आएगा या एक बार आएगा या फिर 2 बार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पावर है 2 का पावर 2, तो 2 के पास मेरे कितने चॉइस है, 3 चॉइस है। या तो 2 एक बार भी नहीं आएगा, अगर 2 एक बार भी नहीं आएगा तो मतलब वैल्यू कितनी हो गई 1। या तो 2 एक बार आएगा मतलब वैल्यू कितनी हो गई 2। या तो 2 दो बार आएगा मतलब वैल्यू कितनी हो गई 4। मतलब अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को लेता हूं, ये पीएनसी का कॉन्सेप्ट है जो 11th 12th वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आपका आ जाएगा। 2 का पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, मतलब मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, या तो 1 या 2 या 4। 3 3 का पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ, उसके पास दो ही चॉइस है, या तो फिर 3 आएगा या तो फिर नहीं आएगा या तो फिर आएगा, मतलब दो चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितने बन गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 6। ठीक है, आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, सिंपल आप फॉर्मूला याद रखो। अगर पावर ऐसे दिया रहेगा प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, याद रखना एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो अगर पी पावर एक्स का पावर पी है, वाई का पावर क्यू है और जेड का पावर आर है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन जाएंगे, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10500। सबसे पहले क्या करेंगे, 10500 लिखा, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा। इसको लिख सकता है 105 इंटू 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। 105 कितना होता है 15 इंटू 7, 15 7 से 105, 7 एक प्राइम नंबर मिल गया हमको। अब 15 को ब्रेक करो, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3। 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो जब 105 को हम पूरा प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ऐसे आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो बट असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा सही रहता है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे एक बार है, ठीक है, वेरी गुड, इंटू 3 देखो कितना बार आया, एक बार आया है। और 5 कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पे बताओ यहाँ की पावर कितनी हो गई 2, इसकी पावर कितनी हो गई 1, इसकी पावर कितनी हो गई 3। तो हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में 1 ऐड कर देना है। 2 प्लस 1, इस वाले पावर में प्लस 1 ऐड किया, 2 प्लस 1। 3 के ऊपर पावर कितना है 1, 1 पे 1 ऐड किया, 1 प्लस 1। और यहाँ 3 पे कितना पावर है 1, मतलब 3 5 पे कितना पावर है 3, तो 3 पे 1 ऐड किया। ठीक है, और टूटेगा क्या, ये 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 15, 5 इंटू 3, 5 का क्यूब, 3, ठीक है। चलो तो ये कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, मिस्टेक हुआ है कुछ, 4 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ एंड 3 यहाँ हुआ। 4 3 12, 12 2 24, 24 ऑप्शन में नहीं है, कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। 105 100, 105 को 15 7 जा 105, ओके, एक 7 भी है ना, ठीक है, 7 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो जा 48। ओके, चलो ये ऑप्शन हो गया। कैलकुलेशन आपको करना है, कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 360। अब बताओ 360 को सबसे पहले ब्रेक करो, जब ऑड फैक्टर्स देगा ना तो मैं बताता हूँ ऑड नंबर किसको बोलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि 2 से डिवाइड ना हो सके, 2 से डिवाइड ना हो सके, मतलब वो जो नंबर बनेगा उसमें 2 ना आए, ये आप समझ रहे हो। ऑड नंबर्स उसको बोलेंगे वैसा नंबर जिसमें 2 ना आए, जो 2 का मल्टीपल ना हो। जैसे 3 में 2 नहीं आता मेरा, लेकिन 4 में 2 आता है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। 5 में 2 नहीं आता, लेकिन 6 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। तो ये सब इवन नंबर्स हो गए, बट ये सारे क्या हो जाएंगे ऑड नंबर जिसमें 2 नहीं आता हो। इसी पे हमको काम करना है। देखो 360 लिया, 360 को सबसे पहले सेम ब्रेक करो। 360 को क्या लिख सकता हूँ 36 इंटू 10, 10 को फिर ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2, 36 को 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ये 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 2 यहाँ एक बार है यहाँ 2 बार है, मतलब 2 कितनी बार हुआ टोटल 3 बार।
3 यहाँ 2 बार है, यहाँ लिख दो 3 2 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार। अगर मेरे को प्राइम फैक्टर निकालना है, फैक्टर मतलब देखो प्राइम फैक्टर में क्या होगा, सिर्फ ऑड नंबर्स आएंगे ना, इवन नंबर नहीं आएगा। जहां 2 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे आप 12th एग्जाम्पल लिए थे, 12 का, 12 में क्या हो गया था, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इसमें अगर बोलता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होता, 1 होता, 3 होता एंड बस यही दो होता ना। बाकी देखो इसमें इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। तो 12 को अगर हम ब्रेक करते कितना रहता है, 2 का पावर 3 इंटू सॉरी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 ना। तो आप देखो कि 2 का कॉम्बिनेशन कहां कहां बन रहा है। देखो यहाँ पे कितना आया, 2 का पावर 1 इंटू इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 0। अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब में 2 अवेलेबल है ना मेरा, लेकिन जो मेरे ऑड मल्टीपल है उसमें 2 नहीं आया ना। ये देखो 1 में और 3 में नहीं आया 2। तो आप क्या करो, सिंपल कॉन्सेप्ट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर आपको बोले तो आप 2 को पूरा हटा दो, बचा हुआ क्या है मेरा, 3 एंड 5। ठीक है। इवन मल्टीपल को आपको हटा देना है, क्या आ जाएगा मेरा 3 और 5। अब 3 का पावर चेक करो, 3 का पावर कितना है 2, 2 प्लस 1 कर दो। 5 चेक करो, 5 का पावर कितना है 1, 1 प्लस 1 कर दो। बस 2 प्लस 1 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे कितने हो जाएंगे 6। ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का दो तरीका। फर्स्ट तरीका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो, उसमें से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस कर दो। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने देखा, 2 को हटा के बाकी जितने ऑड हैं उसको माइनस कर देना है। ठीक है। ये देखो 2 को हटाया, 2 को हटाने के बाद ये पूरा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस कर दोगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जैसे अब 2 आया, जहां पे आपका 2 का पावर 3 मान लो आ गया ऐसा कुछ नंबर, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2, ऐसा कुछ नंबर आया। ठीक है। आपको बोलेगा इसका इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करेंगे, जो हम पावर में 1 ऐड करते थे, सिर्फ 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, बाकी सबके पावर में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 का पावर हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 5 में जो 2 है 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये करेंगे। हम लोग क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जहां इवन फैक्टर पूछे, आप क्या करना, 2 के पावर में 3 ही रहने देना। ठीक है। 4 मत करना। ऐसा क्यों होता है, अगर आप लॉजिक समझना चाहो तो समझ सकते हो। 2 का पावर 3 मतलब 2 के पास 3 ऑप्शन है, या तो 2 का पावर 0 होगा, या तो 2 का पावर 1 होगा, या तो 2 का पावर 2 होगा, या तो फिर 2 का पावर 3 होगा। मतलब 2 या तो 1 के फॉर्म में आएगा, या तो 2 के फॉर्म में आएगा फैक्टर में, या तो 4 के फॉर्म में आएगा, या 8 के फॉर्म में आएगा। जहां 2 अगर 1 के फॉर्म में आ गया, अगर ये वाला 2 1 के फॉर्म में आ गया, तो बाकी बचे हुए दोनों ऑड नंबर है ना। तो अगर 2 मेरा 1 के फॉर्म में आ गया, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हमको एक ऑड नंबर ऑफ फैक्टर दे देगा ना। बट हमको क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो सिर्फ ये वाले कंडीशन को छोड़ के बाकी ये वाला कंडीशन लेते हैं। तो कितने नंबर ऑफ चॉइस हो गए 3 ना, जितना पावर होता है उतने नंबर ऑफ चॉइस। और ऐसे जनरल कंडीशन में क्या होता है, टोटल फैक्टर्स फाइंड करना होता है, तो जितने पावर होता है उसमें प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है। तो आ जाओ करो। 4200 है, क्या लिखेंगे इसको, 100 इंटू 42, 42 को लिख सकते हैं 7 6, और इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 7 को 7 एक प्राइम नंबर है, 6 को तोड़ा 2 इंटू 3 में। तो अपना क्या मिल गया, 2 यहाँ पे एक बार, यहाँ 2 बार, मतलब 2 है 3 बार, इंटू 2 के बाद 3 एक बार है, फिर 5 2 बार है, और 7 एक बार है। ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इवन। याद रखना है वर्ड पे इवन। इवन में क्या होगा, 2 का पावर 0 छोड़ के बाकी 1, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 रहेगा। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ चॉइस हो गए यहाँ पे, 3। जो पावर है सिंपल, नहीं समझ में आ रहा है चॉइस वाइज क्या है, आप सिंपल याद रखो, जो पावर है इसमें एक मत ऐड करना, जो पहले करते थे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर दिया है, ये वर्ड पे ध्यान देना। तो 2 का पावर 3 है, 3 ही रहने दिए, इंटू 3 का पावर 1 है, इसमें अब ऐड कर दो, 1 प्लस 1 2, इंटू 5 का पावर क्या है 2, 2 प्लस 1 3, इंटू 7 का पावर क्या है 1, 1 प्लस 1 2। कितना आ गया, 3 3 9, 9 4 36, 36 हो गया अपना आंसर। ठीक है। चलो
समझ में आ गया कैसे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे। फिर से एक बार देख लो। ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, को डिस्कार्ड कर देंगे, टू हटा के जितने भी नंबर्स हैं सबके पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टू का जो भी पावर है सेम टू सेम पावर कॉपी कर देंगे, और उसके बाद सब जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं सबके पावर को एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, चाहे टू रहे चाहे ना रहे, कुछ भी रहे नंबर, सबके पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर एंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आते हैं सम ऑफ द फैक्टर। सम ऑफ द फैक्टर का जो डेरिवेशन है ना, ये पूरा पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, तो मे भी आप नहीं समझ पाओ। ठीक है, तो इसका प्रूफ मत देखो, आप सिंपली देख लो इसका क्या करते हैं तरीका। सपोज करो एक x एक नंबर है, सम ऑफ फैक्टर्स आप समझ में आए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे 12th का फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे छोटा नंबर 12th ही है, मतलब मैं 12th को ही लिया हूँ एग्जांपल के लिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया एंड 12 हो गया। तो सम ऑफ फैक्टर्स में क्या बोलता है कि जितने फैक्टर्स निकले हैं सबको ऐड कर दो आप और रिजल्ट बताओ, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है बड़े नंबर के लिए। तो मेरा तरीका क्या है, देखो, अगर x एक नंबर है जिसको हम, या फिर a मान लो, a एक नंबर है जिसको हम x का पावर p, y का पावर q और z का पावर r में लिख रहे हैं, तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ a क्या हो जाएगा, x का पावर p प्लस वन करो, सबका पावर p प्लस वन, फिर यहां -1 बाई x माइनस वन इंटू y का पावर q प्लस वन -1 बाई y माइनस वन। एपी जी, ये जीपी के फॉर्मूले से आता है। ठीक है, अगर इसका आपको प्रूफ में आप इंटरेस्टेड हो तो मैं 11th की आईआईटी की सीरीज डाल रहा हूँ, उसमें मैं इसका पूरा प्रूफ बताऊंगा पीएनसी वाले चैप्टर में। ठीक है, आप देख सकते हो वहां पे जाके। और z का पावर हो जाएगा r प्लस वन, जो भी पावर है उसको प्लस वन ऐड कर दो, फिर -1 करो और नीचे भी z माइनस वन। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19600 सबसे पहले तो आपको याद रखना, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना ही है। ठीक है, फैक्टर जहां आ जाए आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना ही, उसके बाद आपको मैनिपुलेट करना है कौन सा पाथ हमको चूज करना है। ठीक है, तो 19600 को आप तोड़ो, ब्रेक करोगे क्या आ जाएगा, 196 और इधर 100, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 196 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू कितना आ जा रहा है, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। बहुत बढ़िया, इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए मेरे, 19600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर यहाँ 2 बार आया, यहाँ 2 बार, 2 का पावर 4, 5 यहाँ पे 2 बार आया है, 5 का पावर 2 और 7 यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 19600, एक मिनट इसको हटाने दो ना, सम ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 19600 के, देखो 2 का पावर जितना भी 4 है ना उसको एक ऐड कर दो, 5। ठीक है, 2 का पावर 5 -1 बाई 2 -1 इंटू 5 का पावर क्या है 2, तो क्या लिख देंगे 5 का क्यूब -1 बाई 5 -1 इंटू 7 का क्यूब -1 बाई 7 -1। याद रखो मैं इसका प्रूफ करवाने वाला था बट वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और आपको कंसंट्रेट करना एग्जाम निकालने पे। ठीक है, ये जनरली एसएससी के ओरिएंटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप अगर प्रूफ नहीं भी देखोगे तो आपका काम चल जाएगा, बट आपको अगर प्रूफ देखना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो मैं पीएनसी के चैप्टर में, आईआईटी वाले चैप्टर में, क्लास 11th का मेरा एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगा। आ जाओ, इसको सॉल्व करो। यहाँ तो स्पेस नहीं अपने पास, 2 का पावर 5 होता है 32, 32 में से गया 31 बटा 1 इंटू 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 125 माइनस 1 दैट इज 124 बाई 4, 5 माइनस 1 दैट इज 4, और ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 टू 7 हो जाएगा 343, आ जाएगा 342 बाई 6। देखो कट रहा है क्या, 4 से कट गया, 4 3 12, 4 1 4, 31 31 आ गया, 6 से कटेगा 42, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 7 6
42 मतलब 31 31 इंटू 57, 31 होता है 961 इंटू 57। यूनिट डिजिट देख लो, 7 1 7, यूनिट डिजिट 7 बस एक ही ऑप्शन में है, 54777। समझ में आया? और आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यही आएगा। ठीक है, 961 इंटू 57 को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 54777 ही आएगा। मैंने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, यूनिट डिजिट देख लिया, 7 इंटू 1 7 होता है, किसका यूनिट डिजिट 7 है, बस एक ही ऑप्शन है। ऐसे भी देख लो, 9 5 45 और 6 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 6 25 30, 45 46 47 48 और लगभग लगभग 7 टाइम्स है 961 का, 9 6 9 6 9 7 63, मतलब 48 और 6 54 54, ठीक है 54,000 में जा रहा है। ठीक है, आप चेक कर लो इसको, यही आएगा 54777। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखो आज हमने क्या पढ़ा इस स्लाइड में। टोटल नंबर ऑफ था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, 3 टॉपिक मैंने कवर कर दिया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, पावर लिख देना है, पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो उससे क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट किया था, ये क्वेश्चन में आया था अपना 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में क्या होगा, जहां पे भी हमको 2 दिखे 2 को हटा देना है, बाकी बचे हुए नंबर्स को ले लेना है। ठीक है, बचे हुए नंबर्स में क्या कर देंगे, पावर 1 ऐड करके, जो सेम प्रोसेस करते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, वही काम यहाँ पे किया, कहानी अपना खत्म। चलो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने का 2 तरीका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल दोगे तब भी आ जाएगा आपका, देख करके देख लेना। मैंने दूसरा तरीका बताया, क्या बताया कि जहां पे भी 2 है, ऑड नंबर में क्या करते थे, 2 को हटा देते थे, लेकिन इवन नंबर में तो हमको 2 रखना ही होगा ना, हर कंडीशन में 2 को आना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 नहीं आता। तो 2 जिसमें नहीं आ रहा है, मतलब 2 का पावर 0 दैट इज 1, इसको हटा दो, 2 का पावर 0 हटा दो, तो मेरे पास 4 ऑप्शन हो रहे थे ना, तो 3 ऑप्शन हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे 2 का पावर 3 था तो मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, लेकिन हमको 2 आना है। ऐसा ना हो कि मेरे पास 2 ना आया तो इसको हटा दो, बाकी बचे हुए 3। तो ये 3 क्या आता है, जो भी पावर में लिखा रहे बस सेम टू सेम कॉपी कर दो। अगर यहाँ पे 2 का पावर 4 आता तो 2 का पावर यहाँ पे सिर्फ 4 ही कॉपी करते हैं, ये नहीं कि 4 + 1 कर देते। ठीक है, इसको छोड़ के, मतलब 2 वाले को छोड़ के बाकी सब में सेम प्रोसेस, +1 +1 +1 पावर में करो, मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर आ गया। ठीक है, इवन फैक्टर के लिए। अब उसके बाद सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या बताया, x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r है, तो क्या कर देंगे, जो भी पावर है x लिखेंगे, पहले वाले में p + 1 q + 1 r + 1 को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे सम बोल रहा है, फैक्टर का सम, तो क्या करना पड़ेगा आपको, x भी लेना पड़ेगा, y भी लेना पड़ेगा, z भी लेना पड़ेगा। मैंने क्या किया, x का पावर p + 1 -1 / x - 1, y का पावर q + 1 -1 / y - 1, z का पावर r + 1 -1 / z - 1। तो जब ऐसा सॉल्व किया तो क्या आ गया मेरा, यहाँ देख लो, आया था 2 का पावर 4, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2, तो आ गया 2 का पावर 5, एक पावर बढ़ा दिया, 2 का पावर 5 -1 / 2 - 1 इंटू 5 में क्या कर दिया, 5 का पावर 3 -1 / 5 - 1, और 7 का क्या कर दिया, 7 का पावर 3 -1 / 7 - 1। सॉल्व किया तो आ गया 961 इंटू 57, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो मेरे सीरीज के साथ बने रहिए, मैं पर डे कोशिश करूंगा डेली मैं वीडियो डालूं। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे।